जोर से बोलिए भारत माता की, भारत माता की, भारत माता की। वंदे वंदे वंदे। आज 77वां गणतंत्र दिवस के शुभ अवसर पर गुरुकुल पब्लिक स्कूल के प्रांगण में उपस्थित सभी अतिथियों, विशिष्ट अतिथियों, मुख्य अतिथि एवं हमारे अभिभावकगण तथा स्कूल के सभी शिक्षक, कर्मचारी, हमारे निर्देशक महोदय, प्राचार्य महोदय और हमारे प्यारे बच्चों, मैं गणतंत्र दिवस पर आपको हार्दिक अभिनंदन और हार्दिक स्वागत करता हूं। और साथ ही साथ मैं आज आप लोगों को इसी देश की गौरवपूर्ण इतिहास के बारे में कुछ कहना चाहता हूं। ये हमारा देश हमेशा संघर्ष और संघर्ष के बाद सफलता और जहां न्याय और भाईचारा का संदेश लेकर पूरे विश्व विख्यात है। जिस वक्त हमारा देश 200 वर्षों तक गुलाम था, हमारे देश के एक एक नौजवान, किसान, युवक, छात्र, विद्वान, भाई बहनें सब मिलकर दिन रात एक ही चिंता कर रहे थे और अपने अपने तरीके से लड़ाई लड़ रहे थे कि हमें कैसे विदेशी तंत्रों से देश को आज़ाद कराना है। और आज़ादी की लड़ाई ऐसे नहीं हुई, उसमें हमें बलिदान देना पड़ा, हमें त्याग करना पड़ा। हम अपने नौजवानों का बलिदान देखे हैं, हमने भगत सिंह की फांसी देखी है, हमने सुभाष चंद्र बोस को देश निकाला देखा है। हम घबराने वाले पुत्र नहीं हैं, हम भारत माता के लाल हैं। आज भी कुछ ऐसे तंत्र इस देश की भाईचारा को, इस देश के संविधान को, इस देश के आपसी जो सद्भावना है उसको खत्म करने के लिए अथक प्रयास करते हैं। हमें उससे घबराना नहीं है, क्योंकि हमें बाबा साहब ने एक पूरे विश्व के विभिन्न देशों के जो अच्छी चीजें थी उसको संविधान में संजो कर दिया है। कहीं से भी मेरे संविधान में लूप होल्स नहीं है। और आज के दिन ही 1950 में 26 जनवरी को हमारा देश गणतंत्र घोषित हुआ और वह संविधान लागू हुआ और एक मोटी पुस्तक के रूप में, आर्टिकल के रूप में मेरे सामने में दिया गया कि मेरा देश इसी विधान से चलेगा। जो संघ, जो देश किसी विधान से चलता है उसके ऊपर सबकी नजर रहती है। उन्होंने जब देखा कि जब इसके भाईचारे को नहीं तोड़ पाएंगे तो विदेशी ताकतों ने हमारे पड़ोसी मुल्कों को भी भड़काना शुरू किया, चाहे वो चाइना हो, चाहे अमेरिका हो। मुझे नाम लेने में कोई क्रोध नहीं है, जिन्होंने हमारे भारतवर्ष की अखंडता और एकता को तोड़ने का हमेशा प्रयास किया है। चाहे वो बांग्लादेश की घटना हो, चाहे नेपाल की घटना हो, चाहे पाकिस्तान की घटना हो, चाहे अफगानिस्तान की घटना हो, ये सब वही ताकत है जो हमारे देश की अखंडता को और एकता को तोड़ना चाहता है। तो वो कहां? केवल दिल्ली में या केवल झारखंड की राजधानी रांची में नहीं, वह प्रत्येक गांव में घुसा हुआ है और उसे चिन्हित करना होगा। 22 तारीख को जो घटना हुई है वह घटना इस घटना क्रम की ओर ले जा रहा है कि वह व्यापारी जो हमारी भारतीय संस्कृति को, हमारी भारतीय सभ्यता को, हमारी भारतीय शिक्षा पद्धति को बर्बाद करने का प्रयास करता है, जो केवल विदेशी ताकतों से पैसे लाकर एयर कंडीशन कमरे बनाकर हमारे बच्चों के इम्यून सिस्टम को कमजोर करता है, उसकी ब्रेन को कमजोर करता है। वो हमें ABCD से लेकर जग तक अंग्रेज को बना देता है, लेकिन मानवीय संवेदनाओं से दूर कर देता है।
गुरुकुल शिक्षा पद्धति, हम बच्चों को क्या शिक्षा देते हैं? आप अकेले में मेरे बच्चे से, चाहे वो मेरे स्कूल के बच्चे हों, चाहे मेरे हॉस्टल के बच्चे हों, आप किसी से भी पूछ लीजिए, उसका जीवनचर्या ही प्रारंभ होता है ईश्वर स्तुति। भारत धर्मनिरपेक्ष राज्य, भारत का प्राण धर्म है, धर्म अध्यात्म, जिसके रग रग में अध्यात्म भरा हुआ है। यहाँ एक दशायु भी अगर कुछ गलत काम करने जाता है तो मां काली के चरणों में वो आशीर्वाद लेने जाता है, अर्थात उसके रग रग में प्राण धर्म में आध्यात्मिकता भरा हुआ है। और ऐसी शिक्षा पद्धति भारत को, मेघालय की शिक्षा पद्धति उसके प्राण धर्म को नष्ट करना चाहता था। तभी भगवान श्री श्री आनंद मूर्ति जी आए और उन्होंने नव्य मानवतावादी शिक्षा पद्धति देकर गुरुकुल प्रथा का प्रारंभ किया। और आज आनंद मार्ग प्रचारक संघ पूरे भारत भर में 5000 गुरुकुल पब्लिक स्कूल चला रहे हैं हम लोग, जो आनंद मार्ग प्राइमरी स्कूल से लेकर के यूनिवर्सिटी लेवल तक के शिक्षा हम देते हैं। और मेरा काम है मैन मेकिंग मिशन, मैं आदमी बनाता हूं। और आदमी बनने के लिए सबसे पहले उसके अंदर में मानवीय संवेदना होना चाहिए, उसके अंदर से जात पात की करो विदाई, मानव मानव भाई भाई की वेदना होनी चाहिए। मानव मानव एक है, मानव का धर्म एक है, विश्व की नैतिकवादियों एक हो कि नारा उसके दिल में होना चाहिए और वो आगे बढ़ना चाहिए। तो मैं उन अभिभावकों से अनुरोध करता हूं कि जो इस घटना से थोड़ा भी उसके मन में अगर संशय पैदा हुआ है तो मैं उन्हें ये कहता हूं कि आनंद मार्ग का इतिहास ये तो बस चली है। हमारे सन्यासियों ने आपातकाल में इसी देश में अपने गुरु को आजाद कराने के लिए सेंट्रल जेल में, जहां 24 घंटा पहरा था, अपने ऊपर ही किरोसिन डाल करके आग लगाकर आत्माहुति दिया था। वो इतिहास है हमारा। हमारे 17 सन्यासी को इसी कलकत्ता में विजन सेतु में दिन दहाड़े जला दिया गया। यहाँ से 20 किलोमीटर की दूरी पर आनंद नगर हमारा हेडक्वार्टर है, उसको नष्ट करने के लिए वही असामाजिक तत्व ने हमारे 5 सन्यासियों को दिन दहाड़े मेरे गुरु के सामने में 3 टुकड़े कर दिया। तब तो हम डरे नहीं। आज केवल भारतवर्षी नहीं, 200 देशों में आनंद मार्ग का स्वस्थ झंडा हम फहरा रहे हैं, केवल आपके सहयोग से, आपकी सहानुभूति से, आपके त्याग से, आपकी तपस्या से। और हम सन्यासी एक नहीं, 60,000 की संख्या में, लगभग 60,000 की हमारी संख्या है पूरे विश्व में। केवल भारत ही नहीं, जर्मनी, जापान, अमेरिका, अफ्रीका के जंगलों में भी हमारे सन्यासी, वहां के कंट्री के लोग सन्यासी बन रहे हैं और आनंद मार्ग के धर्म को अपना रहे हैं, क्योंकि आनंद मार्ग का धर्म सनातन धर्म है। सनातन माने जो अनंत है, जो प्रारंभ से लेकर अब तक है। उस प्रकार, जिस प्रकार अंबर है, जिस प्रकार पृथ्वी है, जिस प्रकार जल है, जिस प्रकार अग्नि है, जिस प्रकार हवा है, उस प्रकार आनंद मार्ग आगे बढ़ रहा है। इसलिए उन असामाजिक तत्वों को इस मंच से आज गणतंत्र दिवस को मैं ये घोषणा करता हूँ कि वो बस जलाकर हमारी विजय रथ को नहीं रोक पाएंगे, क्योंकि ये जो संख्या है, ये जो हमारे बच्चे हैं, एक एक भारतवर्ष है, एक एक विश्व है। और ये आनंद मार्ग गुरुकुल पब्लिक प्रथा को, उसकी शिक्षा को, उसके संस्कार को, उसके रथ को आगे लेकर चल रहा है और चलेगा। और जो भी अतिथि यहाँ पर आए हैं और जो नहीं भी आए हैं, जो हमारी आवाज सुन रहे हैं, जिन्होंने मीडिया के माध्यम से, जिन्होंने पत्र पत्रिकाओं के माध्यम से, अखबारों के माध्यम से इस न्यूज को सुना है, सबके मन में वेदना थी, सबके आंखों में आंसू था। यह पहली घटना झारखंड की धरती पर और भारत की धरती पर हुआ, जहां शिक्षा के मंदिर में, जहां शिक्षा दी जाती है, वहां उन बच्चों के भविष्य को जलाने का प्रयास किया। लेकिन हमारे अभिभावक हमारे साथ साथ खड़े हैं, आप सब खड़े हैं, हमारे बच्चे भी खड़े हैं। मैं इनसे डरता नहीं। पुलिस प्रशासन से मेरा अनुरोध है कि निश्चित रूप से वो अपनी कार्रवाई करेंगे और इस कल्पित को जरूर इसको करेंगे। और मैं सभी सामाजिक संगठनों से, सभी राजनीतिक संगठनों से, सभी धार्मिक
धार्मिक संगठनों से मैं अनुरोध करूंगा कि आप सबका एक ही आवाज होना चाहिए। जो घटनाएं आज गुरुकुल पब्लिक स्कूल के प्रांगण में हुई है, ये पुनरावृत्ति किसी विद्यालय में नहीं होना चाहिए, किसी परिवार में नहीं होना चाहिए, क्योंकि ये हमारी मानवीय संवेदनाओं पर ठेस पहुंचाती है, हमारी एकता पर ठेस पहुंचाती है, हमारी अखंडता पर ठेस पहुंचाती है। इन्हीं शब्दों के साथ पुनः एक बार आए हुए सभी अतिथियों का मैं हार्दिक अभिनंदन और स्वागत कहता हूं। जाते समय दो शब्द, धर्म रक्षति रक्षत, जो धर्म की रक्षा करता है उसको धर्म रक्षा करता है। सत्यमेव जयते, सत्य की हमेशा जय होती है। धर्म की नाव कभी नहीं डूबती, धर्म की नाव डगमगाती जरूर है और डूबती है धर्म की नाव। लोगों को लगा कि 4 बस जला देंगे तो गुरुकुल पब्लिक स्कूल बंद हो जाएगा। उसके संचालक के चेहरे पर थोड़ा भी सिकुड़न नहीं आया, क्योंकि इतने लोगों का आशीर्वाद था। आज पूरे झारखंड का आशीर्वाद है, पूरे भारतवर्ष का आशीर्वाद है गुरुकुल पब्लिक स्कूल पर। एक भी बच्चा, एक भी व्यक्ति ये नहीं कह सकता, वह चाहे सिख हो, ईसाई हो, मुस्लिम हो, हिंदू हो, सबके मन में इस बात की पीड़ा है, ये गलत है, गलत है और ये घटनाएं कभी नहीं होगी। इन्हीं शब्दों के साथ मैं सबका आशीर्वाद एक बार चाहूंगा इस गुरुकुल पब्लिक स्कूल के। भारत माता की, भारत माता की जय।